अब आगे बढ़ते हैं और बात, आज राज्यपाल कलराज मिश्र का 79वां जन्मदिन है और इस खास मौके पर उन्होंने पत्नी सत्यवती मिश्र, बेटे अमित और पोते अक्षत के साथ राजभवन में पौधारोपण किया। साथ ही शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। राज्यपाल ने गायों को हरा चारा खिलाया तो पक्षियों को दाना भी डाला। इस खास मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पीएम मोदी ने फोन पर राज्यपाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। तो सीएम अशोक गहलोत ने भी राज्यपाल मिश्र को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दी। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और कई मंत्रियों सीजे इंद्रजीत महांती ने भी राज्यपाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल कलराज मिश्र का आज जन्मदिन है। राज्यपाल मिश्र 79 साल के हो गए हैं। 9 सितंबर 2019 को राजस्थान के राज्यपाल पद की जिम्मेदारी संभालते ही अमर जवान ज्योति पर शहीदों को नमन कर अपने कर्तव्यों के निर्वहन की शुरुआत की थी, जिनका उम्र के इस पड़ाव पर भी कार्य के प्रति समर्पण और कुशल नेतृत्व आज हर किसी के चर्चा का केंद्र बना हुआ है। देखिए रिपोर्ट। खिला हुआ प्रभावशाली चेहरा, चमकती आत्मीय आंखें, प्रसन्न मुद्रा, हालचाल पूछने को बेताब होंठ, निश्चल व्यवहार, समाज राष्ट्र के प्रति सदैव जागरूक निर्मल व्यक्तित्व और कर्मयोगी कर्तृत्व के पर्यायवाची हैं कलराज मिश्र। राजस्थान के राज्यपाल होने के साथ एक विशेषण जुड़ गया है, लेकिन मिश्र वही हैं, ऐसे विशिष्ट व्यक्ति जिनसे पद शोभनीय होता है और पद की गरिमा बढ़ जाती है। 80वें जन्मदिन पर मिश्र की स्मृति एक ऐसे राजनेता राज्यपाल के रूप में मुखर हो उठती है जिन पर पद हावी नहीं हो सका, अहंकार नहीं आ सका, कोई कलंक नहीं लगा। वे सदैव समाज, कार्यकर्ताओं और स्नेहिल जनों के लिए समर्पित रहे हैं। वे सामने वाले का सम्मान करना जानते हैं और अपने बड़प्पन में उसे सम्माननीय बना देते हैं। शालीन एवं मृदुभाषी कलराज मिश्र का जन्म उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के मलिकपुर गांव में 1 जुलाई 1941 को पंडित रामाज्ञा मिश्र की चौथी संतान के रूप में हुआ। उन्होंने सन 1963 में वाराणसी के काशी विद्यापीठ से एमए समाजशास्त्र की शिक्षा ग्रहण की। वहीं 7 मई 1963 को सत्यवती मिश्रा के साथ परिणय सूत्र में बंधे। संगठन, निष्ठा और कार्यकर्ता भाव ये इतनी बड़ी शक्ति है जिसके कारण कलराज मिश्र भारतीय राजनीति में दुर्लभ हैं। उनके जैसा कोई दूसरा उदाहरण खोजना कठिन है। मिश्र कहते हैं, राष्ट्रहित के लिए सामाजिक संतुलन बनाए रखना, कर्तव्य से विमुख न होना और कार्य क्षेत्र में राजनीतिक मतभेद के बावजूद सबको साथ लेकर चलने वाला ही श्रेष्ठ है। राज्यपाल के रूप में संविधान की अनुपालना करवाना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। मैंने बड़ों से मिले संस्कार को आत्मसात करके अपनी पहचान बनाई, कठिनाइयों के बीच रहकर संघर्ष किया, भारतीय संस्कृति से सीख लेते हुए देश और समाज का व्रत लिया। ये राजस्थान का सौभाग्य ही है कि मिश्र के रूप में ऐसे राज्यपाल प्राप्त हुए हैं जो सदाशयता, सादगी और समरसता में पूरी तरह रचे बसे हैं, जिनका 5 दशकों से अधिक का सार्वजनिक जीवन निष्कलंकित राजनीति, सामाजिक सुदीर्घ यात्रा का गवाह है। उन्होंने राजनीति में रहते हुए अन्य नेताओं को शत्रु नहीं, सरगामी माना। मिश्र के इसी भाव को अटल बिहारी वाजपेयी जैसे भारत रत्न प्राप्त नेता ने पसंद किया और यही भाव आज भी उनके प्रति आकर्षण पैदा करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि कलराज मिश्र के सौहार्दिक प्रभाव और प्रसन्नचित्त प्रतिभा में उनके अनुभवों, विचारों की प्रौढ़ता के सदैव दर्शन होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। राजस्थान के राज्यपाल बनते ही कलराज मिश्र विश्वविद्यालयों को लेकर काफी गंभीर नजर आए। साथ ही कोरोना जैसी महामारी को लेकर लीक से हटकर जनहित के लिए आगे आए और एक अनूठा उदाहरण पेश किया। राजस्थान के राज्यपाल बनते ही कलराज मिश्र विश्वविद्यालयों को लेकर एक्शन में आ गए। उन्होंने विश्वविद्यालयों को स्मार्ट बनाने के लिए 16 बिंदु निर्धारित किए। उन्होंने कुलपतियों से पहली चर्चा में ही स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय समस्त सुविधाओं से लैस और स्मार्ट होने चाहिए। इन तय किए मापदंडों में विश्वविद्यालय परिसर हरे भरे करने के साथ ही प्लास्टिक मुक्त करने पर जोर दिया गया। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का अधिकतम उपयोग, स्मार्ट क्लासरूम, विश्वविद्यालय परिसर में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना, निशुल्क वाईफाई इनबिल्ट कैंपस, कचरा संग्रहण निस्तारण व्यवस्था, जल संग्रहण एवं स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, लाइब्रेरी शामिल है। उन्होंने साहित्यिक चोरी को रोकने के लिए एंटी प्लेरिज्म सॉफ्टवेयर की स्थापना, दिव्यांगजन के लिए उचित व्यवस्थाएं, स्मार्ट साइंस लैब, डिजिटल प्रशासनिक प्रक्रियाएं, ऑनलाइन संबद्धता, एकीकृत विद्यार्थी पहचान पत्र व्यवस्था, विश्वविद्यालय शिकायत निवारण पोर्टल
और राज्य सरकार के एकीकृत हायर एजुकेशन पोर्टल से लिंक किए जाने के मानक तय किए। उन्होंने शैक्षणिक व अशैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों की स्थिति और भर्ती की कार्य योजना समेत वित्तीय स्थिति की समीक्षा तथा सुधार के उपायों पर चर्चा करके कार्य योजना सुनिश्चित करवाई। मिश्र राष्ट्रवादी विचारों के प्रखर प्रस्तोता हैं। वे बिना विवाद में पड़े अपनी राय स्पष्टता से रखते हैं। वे नागरिकता संशोधन कानून का जिक्र करते हुए कहते हैं, पड़ोसी देशों में जहां पर अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनमें हिंदू, ईसाई, बौद्ध, सिख और पारसी हैं। नागरिकता कानून में संशोधन के माध्यम से उन्हें जोड़ने का प्रयास किया गया है। इस कानून को लेकर यह कहना गलत है कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वे कहते हैं कि संविधान ही हमारे लिए गीता, रामायण, कुरान और बाइबल है। संहिताओं में भी प्राचीन काल में युग के अनुरूप संशोधन होते थे। हमारा संविधान भी उसी तरह से है। समय के अनुसार संशोधन हो रहे हैं। मिश्र देश में विशिष्ट पहल करने वाले राज्यपाल के रूप में जाने जाएंगे, जिन्होंने कोविड-19 को लेकर सबसे पहले समीक्षा की। उस समय राजस्थान विधानसभा का सत्र चल रहा था, लेकिन मिश्र ने विषय की गंभीरता को समझते हुए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। हालांकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर सभी चिंतित हैं और आवश्यक कार्रवाई करने में संलग्न हैं। वहीं मिश्र प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर चलाए जा रहे बचाव के प्रयासों की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। वे लगातार मुख्यमंत्री से दूरभाष पर वार्ता कर प्रदेश के हालात की जानकारी लेते रहे हैं। वे अपने व्यवहार और आचरण से भी जागरूकता का संदेश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जब मिश्र से मिलने गए तो उन्होंने मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करके पूरे राज्य को कोरोना से बचाव का संदेश दिया। वे जिला कलेक्टर्स और सार्वजनिक संस्थाओं के संचालकों से भी लगातार संपर्क में रहते हैं। कोरोना वायरस के दुष्परिणाम सामने आते ही उन्होंने जनहित में पहल करते हुए अपने चिकित्सक दल को आम जन की सेवा के लिए राजभवन से एसएमएस अस्पताल के लिए कार्यमुक्त कर दिया। उनका कहना था कि इस वक्त प्रदेश की जनता को हर हाल में सुरक्षित रखना है। उन्होंने प्रधानमंत्री के लॉकडाउन का खुलकर समर्थन किया। कलराज मिश्र की खासियत ने लाखों कार्यकर्ताओं को उनसे दिल से जोड़े रखा। कोई भी अपने मन की बात उनसे कभी भी कह सकता है और वो उसकी पीड़ा को बांटने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। 4 दशक से राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में रहने के बावजूद मिश्र के व्यक्तित्व और परिवार में पूर्वांचल की भाषा, संस्कृति, परंपराओं और शालीनता को आसानी से देखा जा सकता है। वाराणसी में शिक्षा के दौरान वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। वे संघ की राष्ट्रवाद की अवधारणा को जीवन में आचरित करते हुए आगे बढ़े और शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात संघ प्रचारक के रूप में अपने को समर्पित किया। साल 1963 में संघ के प्रचारक बन गए। प्रचारक के रूप में गोरखपुर से कार्य प्रारंभ किया। ठीक 5 साल प्रचारक के रूप में कार्य करने के बाद 1968 में उन्हें उत्तर प्रदेश के जनसंघ में संगठन मंत्री के रूप में आजमगढ़ में लगाया गया। उनकी अपार संगठन क्षमता को देखते हुए उन्हें 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति का पूर्वी उत्तर प्रदेश का संयोजक बनाया गया। आपातकाल के दौरान रासुका में बंदी बनाए गए और 19 महीने तक देवरिया जेल में रहे और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी के शासनकाल में 2 अप्रैल को राज्यसभा के लिए चुने गए। उसी वर्ष इंदौर में युवा मोर्चा के आयोजित अधिवेशन में मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। बाद में तत्कालीन सत्तारूढ़ जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने जनता पार्टी के विभिन्न युवा संगठनों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए यूथ कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया और इस कमेटी के संयोजक के रूप में मिश्र को चुना। उनके इस चयन से जनता पार्टी में सभी शीर्ष नेताओं की सहमति थी। आशा के अनुरूप उन्होंने जनता पार्टी के 5 घटकों जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, कांग्रेस ओ, सोशलिस्ट और लोकदल के युवा संगठनों के बीच समन्वय स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात वे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री बनाए गए। उस वक्त उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माधव प्रसाद त्रिपाठी थे। 1984 में माधव प्रसाद त्रिपाठी के स्वर्गवास होने के बाद कल्याण सिंह अध्यक्ष बने। उसके साथ ही प्रदेश महामंत्री के रूप में उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश, दरअसल उस वक्त उत्तराखंड का निर्माण नहीं हुआ था, संगठन कार्य को व्यापकता प्रदान की और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी तौर पर संगठन को मजबूती प्रदान की। पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं के घर घर जाकर उनके सुख दुख में सहभागिता पर पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया। सन 1991 के चुनाव में उनके कुशल संचालन और सक्षम नेतृत्व में भाजपा ने 212 सीट जीतकर पहली बार स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया, जिसे उत्तर प्रदेश भाजपा ने इतिहास का स्वर्णिम युग कहा। मिश्र 4 बार उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे।
प्रदेश सरकार में लोक निर्माण, पर्यटन, चिकित्सा, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे। उनके कुशल मार्गदर्शन के कारण उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग को भारत सरकार की ओर से बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द कंट्री का पुरस्कार मिला। लोक निर्माण मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल को प्रदेश में आज भी याद किया जाता है। प्रदेश की खस्ता हालत सड़कों को ठीक करने के लिए उन्होंने प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कों का न सिर्फ नारा दिया बल्कि उसे चरितार्थ भी किया और अपने प्रयास से दीनदयाल उपाध्याय संपर्क योजना के जरिए कनेक्टिविटी का सपना साकार किया। उनके कार्यालय में प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग में 4236 किलोमीटर की वृद्धि हुई और श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहरी सुधार योजना प्रारंभ की गई। ग्रामीण इलाकों को शहरों से जोड़ने के लिए 500 आबादी वाले गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए दीनदयाल मार्ग योजना की शुरुआत की गई। ये योजना अटल बिहारी वाजपेयी को इतनी पसंद आई कि जब वे भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और भाजपा की मिलीजुली सरकार बनने पर उनके प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़कर मंत्री बनने पर लखनऊ में भाजपा के शीर्ष नेता लालकृष्ण आडवाणी ने उल्लेख किया, हम इस सरकार को भाजपा की ओर से गंभीरता प्रदान करने के लिए कलराज जी जैसे वरिष्ठ नेता को प्रदेश दायित्व से मुक्त कर इस सरकार में शामिल कर रहे हैं। सन 2001 में राज्यसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए। साल 2002 के चुनावों में पार्टी को अपेक्षित सफलता न मिलने पर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने साल 2003 में उत्तर प्रदेश प्रभारी, 2004 में दिल्ली और राजस्थान के प्रभारी के रूप में संगठन की विशेष जिम्मेदारी दी। साल 2006 और 2009 के लोकसभा चुनाव तक बिहार प्रदेश प्रभारी का दायित्व निभाया। साल 2006 में तीसरी बार राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। राज्यसभा के कार्यकाल में पार्टी के प्रमुख वक्ताओं के रूप में उभरे और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों को सदन के बाहर प्रखरता से उठाया। 25 मार्च 2011 को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए तथा हिमाचल प्रदेश के प्रभारी बनाए गए। उन्होंने राज्यसभा सांसद के रूप में सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी के चेयरमैन के रूप में सराहनीय काम किया। खेलों के प्रति उनकी विशेष रुचि है। ऑल इंडिया ओलंपिक संघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे। उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स प्रमोशन समिति के अध्यक्ष के साथ साथ तीरंदाजी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। साल 2012 के विधानसभा चुनावों में लखनऊ पूर्व सीट से भारी मतों से विजय प्राप्त की। साल 2014 के आम चुनावों में उन्हें नई सीट देवरिया से पार्टी नेतृत्व द्वारा भेजा गया। उन्होंने पार्टी का फैसला सहर्ष स्वीकार किया। अपनी कर्मठता, लोकप्रियता एवं अनूठे व्यक्तित्व और अथक परिश्रम के बल पर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को लगभग 3.25 लाख मतों से पराजित किया। उनकी कर्मठता, प्रतिभा और स्वच्छ छवि की बदौलत उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री बनाया गया। कलराज मिश्र अपने राजनीतिक जीवन में सबसे लंबे वक्त तक उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे और पार्टी के जनाधार विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री के रूप में उन्होंने एमएसएमई सेक्टर को नई दिशा दी। उनकी अद्वितीय विजय से ये सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग बन गया। इनके कार्यकाल के 3 वर्षों में एमएसएमई सेक्टर में चाहे रोजगार सृजन हो, चाहे खादी और ग्रामीण उद्योगों का विकास हो या स्किल डेवलपमेंट हो, सभी क्षेत्रों में अपेक्षित विकास किया गया है। साल 2017 में स्वेच्छा से मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया, परंतु पार्टी नेतृत्व ने उनकी अद्वितीय संगठन क्षमता को ध्यान में रखते हुए भाजपा हरियाणा प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया। मिश्र की संगठन क्षमता का करिश्मा था कि पहली बार लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 10 की 10 सीटें हासिल की। उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए इस वक्त सरकार ने उन्हें हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल मनोनीत करने का फैसला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया।